हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। माई सेल्फ देवेश और आज हम चालू करने वाले हैं ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी फ्लेमिंगो का चैप्टर नंबर 12 क्लास 12। तो आज हम थिंग्स ऑफ ब्यूटी के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं फुल हिंदी समरी। तो आइए करते हैं चैप्टर को स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइटर की। जॉन किट्स जो है इनके राइटर हैं। इनका जो जन्म है लंदन में हुआ था। 1795 में इनका जन्म हुआ था और 1821 में बीमारी के कारण 25 वर्ष की आयु में रोम में उनका निधन हो गया था। वह एक रोमांटिक कवि हैं और उनकी जो कविताएं हैं काफ़ी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कामुक कल्पनाओं की विशेषताएं हैं। इनकी जो स्रोत श्रृंखलाएं आज भी इन्होंने काफ़ी सारी कविताएं लिखी हैं और इनकी काफ़ी सारी रचनाएं हैं। उनके ऊपर दी गई कविताएं जैसे कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी और ए कॉम्स रोमांस 1880 में इनका अधिकांश हिस्सा आया था। ए काव्य रोमांस को इनका महाकाव्य भी माना जाता है जो 1818 में इसका हिस्सा डाला गया था। तो अब चालू करते हैं ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी की हिंदी समरी। तो ये जो राइटर हैं जॉन केट्स, इनका मानना है कि जो ब्यूटी है वो हमेशा रहती है, सुंदरता कभी भी जाती नहीं है किसी इंसान की। तो इसीलिए ये लिखते हैं ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड क्वाइट ब्रीथिंग। कवि कहते हैं कि सुंदरता हमेशा के लिए रहती है, यह कभी भी नहीं बल्कि यह बीतते समय के साथ और बढ़ती जाती है। सौंदर्य के बारे में कवि की यह धारणा है कि यह गुजरते समय के साथ कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि यह अधिक से अधिक सौंदर्य बढ़ती जाती है। कवि के लिए सुंदरता का अर्थ सुंदर छायादार वृक्ष की तरह है, जिसकी छाया के नीचे सभी प्राणी शांति से सो सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले सकते हैं। अब यहाँ पे जो पोइट्री जिन्होंने लिखी है, जो कवि हैं, वो कहना चाहते हैं यहाँ पे राइटर कि जो सुंदरता है वो हमेशा बरकरार रहती है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। हर चीज़ में सुंदरता होती है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो पेड़ पौधे हों, और सबकी सुंदरता का आनंद अलग अलग रूप से प्राप्त किया जा सकता है। आगे ये लिखते हैं देयर फॉर डार्क स्प्रिट्स। इन्होंने बोला, कवि कहते हैं कि हर दिन वे यह सुंदरता है जो हमें जीने की भावना में भर देती है। यह एक सुंदरता ही है जो हमारे अंदर जीने की इच्छा जगाती है। हालांकि हमारे आसपास दुखद क्षण के लिए बहुत सारे क्रूर लोग होते हैं, इसलिए यह कवि कहना चाहते हैं कि सुंदरता के बिना पृथ्वी पर क्रूर लोगों, उदास और उदास क्षणों से भरी होगी। यह वह सुंदरता है जो ईश्वर द्वारा बनाई गई है, जो हमारे दिलों में दुख को दूर करके खुशी या दुखों को दूर करने में मदद करती है और हमारे अंदर एक नई उत्तेजना तथा खुशी वाले एहसास भरती है। तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से बताया कि अगर हमारे अंदर चेहरे के अंदर सुंदरता ना हो तो हम भी बाकी लोगों की तरह क्रूर, गुस्सैल और उदास हो सकते हैं, क्योंकि बाकी लोग सारे क्या करते हैं, दूसरों को चढ़ाने में लगे रहते हैं, उसको उदास करने में लगे रहते हैं। मगर एक सुंदरता है जिसको हम अपने आप को देखकर खुश हो सकते हैं। आगे ये कहते हैं सच द सन मिड फॉरेस्ट ब्रेक। यहाँ कवि ने उन सुंदरताओं की चीज़ों का वर्णन किया है जो पृथ्वी पर मौजूद हैं, जैसे सूरज, चंद्रमा, पेड़ पौधे, फूल, डैफोडिल्स और नदियाँ। ये सारी जो चीज़ें हैं काफ़ी सुंदर हैं जिसका कवि ने वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि सभी सुंदर चीज़ें प्राणियों के लिए एक आशीर्वाद की तरह होती है। वह आगे वर्णन करते हैं कि पेड़ हमें छाया देते हैं, फूल हमारी सुगंध लेते हैं और फूल इतने सुगंधित होते हैं जिसको हम पुष्प को सूंघ सकते हैं। नदियों के साथ गर्म ग्रीष्म काल के दौरान प्रदान करते हैं। ये सभी प्रकृतियों की सुंदरता है जो हमारे लिए एक वरदान की तरह होती है। जो यहाँ पे राइटर हैं वो कहना चाहते हैं कि जो सुंदरता है वो फूल, पुष्प, पेड़, चांद, सूरज, इन सब से बढ़कर होती है। इन सब में जैसे अपनी ही न्यारी सुंदरता होती है। अब हर इंसान की जो खूबसूरती है, जो उनका फेस कट है, जो बनावट है, वो सबकी अलग अलग होती है। तो हमें किसी से जेलसी या जलन नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे जैसे इन्होंने बताया सूरज, चंद्रमा, अब ये अपनी सुंदरता इनकी है जो ये चमकते हैं इतना। फूल के अंदर सुंदरता क्या है कि वो खुशबू देते हैं, वो महकते हैं। आगे फिर वो बोलते हैं रिच विद ए स्प्रिंकलिंग हेवंस ब्रिलिंग। तो वो आगे कहना चाहते हैं, कवि आगे पृथ्वी पर मौजूद अधिक सुंदरता चीज़ों का वर्णन करते हैं, जैसे कि खूबसूरती, कस्तूरी गुलाब जिसमें इतनी अच्छी खुशबू आती है। यहाँ पर उन्होंने एक रोज़ का जिक्र किया है, कस्तूरी गुलाब। ये एक रोज़ होता है एक तरह का जो काफ़ी ज़्यादा महकता है। इसमें वर्ल्ड फेमस होता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा खुशबू वाला रोज़ होता है, ठीक है, जिसकी जो खुशबू है ना वो काफ़ी दूर दूर से भी आ जाती है।
फिर उन्होंने उस शक्तिशाली योद्धा की कहानी का वर्णन किया है जिन्होंने अपने देश के लिए या अपनी मानवता के लिए अपना जीवन का बलिदान किया था। मतलब एक ऐसे सोल्जर या ऐसे आर्मी सोल्जर बोल सकते हो जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी है। वो कहते हैं कि वे सुंदरता सारी चीज़ें जो सभी के लिए भगवान की ओर उपहार हैं। जितनी भी सारी सुंदरता चीज़ें होती हैं वो सारी की सारी भगवान की ओर से दिया गया उपहार या तोहफ़ा होती है जो हमें स्वीकार करना चाहिए। वे हमारे लिए भगवान द्वारा दिए गए अमृत के समान है और ये वही सुंदरताएं हैं जो हमें अमर बनाती है और हमारे अपने जीवन में इतने दुख होने के बावजूद इस धरती पर रहने का कारण देती है। कुछ लोग हार मान जाते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमारा चेहरा खराब हो गया। तो ये जो भगवान द्वारा दी गई सुंदरता है, ये सबसे बड़ी सुंदरता है, कीमती सुंदरता है, तो इसको हमें कभी नष्ट नहीं करना चाहिए। तो ऐसा ये बताते हैं। तो जॉन किट्स की ये जो पोएम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। चैप्टर के अगर नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और नीचे व्हाट्सअप नंबर दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, आप कॉन्टैक्ट करके परचेज़ कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।